तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैं लेके आया मैथ्स 1 का एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री 1, जहां पे हम लोग देखने वाले बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ क्वेश्चन को समझेंगे और इसी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर का, तो जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं ले सकेंगे लेकिन तो कुछ क्वेश्चन तो जरूर लेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कंसेप्ट को जान लेंगे, चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट है उन सारे कंसेप्ट को समझने के बाद अपन एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जे आर कॉलेज पर। तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा बेसिकली मैंने पहले बता दिया, चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 मैथ्स 1 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, किसका? मैथ्स 1 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें लिखी वो टॉपिक अपन कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूं। ट्रिग्नोमेट्री डील करता है अपने एंगल के साथ, साइड, हाइपोटेनस, एडजेसेंट के साथ। और एंगल्स अभी आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंगल्स डिग्रीज में पढ़ लिए थे 10 तक। अभी 11 में आप लोगों को रेडियंस दिख गया होगा फर्स्ट चैप्टर में। आप रेडियंस को अपन थोड़ा सा और लेवल अप करके थोड़ा और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्वाड्रेंट वाइज भी समझेंगे। क्वाड्रेंट मतलब कि 4 क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल्स किस तरीके से डील होता है उनको भी समझेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों को पता है एंगल तो सिर्फ और सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 तक तो सीमित नहीं है, राइट? आप लोगों को पता है ये चीज। तो यहां पर एंगल को अपन थोड़ा और लेवल अप करेंगे और लेके जाएंगे थोड़ा सा और आगे तक। तो यहां पर इस कांसेप्ट को समझता है। अब यहां पर देखो थीटा है तो ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये हो जाएगा अपोजिट और ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस। तो आप लोगों को पता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक पता है। तो साइन, कॉस, टेन में यहां पर लिखता हूं, बाकी तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। साइन इज व्हाट? अपोजिट। ओह, ये होता है आ और ये होता है ओ ए, यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फॉर्मूलेज होते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉस का सेक थीटा। और इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट थीटा। तो ये आप लोग को याद कर लेना है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये इसको बोलते हैं अपन यूनिट सर्कल। जिस भी सर्कल का रेडियस अपन 1 यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 1 mm और साथ ही साथ 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जितना भी यूनिट है बस 1 लेना होगा। तो जिस भी जगह पे हम लोग हमारे रेडियस को 1 यूनिट लेते हैं तो उस सर्कल को बोलते हैं अपन यूनिट सर्कल। अब इसको 4 कोऑर्डिनेट मैंने डिवाइड किया, आप लोग देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? ओके, अब इन 4 कोऑर्डिनेट को मैंने डिवाइड किया तो मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया पी पकड़ा है, ओरिजिन से लाइन खींच दी। अब जो लाइन को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहां पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OMT। अब ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है इसलिए ये एक्स डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस को पैरेलल इसलिए ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? ये वाई डिस्टेंस होगा। ये समझ में आ गया आप लोग को? तो एक्स और वाई अपने को मिल गया, तो यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई मिल गया। अब इसमें अपन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल सकते हैं। साइन इज व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है यहाँ पे? वाई। हाइपोटेनस को मैंने रिप्रेजेंट किया आर यानी रेडियस के साथ। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, ये हो गया अपना आर। सिमिलरली दूसरा cos थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा tan थीटा होगा एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी y बाय x। इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्मूला भी दिमाग में डाल के रखना है। ये यूनिट सर्कल बोलते हैं इसको। तो ये फंडा भी आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और फॉर्मूला याद दिला दूं जिसको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप लोग को याद होगी लेकिन फिर भी बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये क्या है दोस्तों? तो इसको समझते हैं फटाफट। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब क्या दोस्तों? सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपने पास 3 एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसी के साथ साथ एक और था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी आप लोग दिमाग में डाल के रख लीजिए क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हम लोग को आगे आने वाला। कोई डाउट है यहाँ तक दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीजों को जानते हैं, जैसे कि अब साइन कन्वेंशन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब इसको समझना है तो एक ही चीज बोलूंगा, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ये याद रखना आप लोग, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ये बस आप लोग याद रखो, या एवरी स्टूडेंट टेक कॉपी या एवरी स्टूडेंट टेक डैश, सी से कुछ भी वर्ड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये चीजें लिखनी है। तो ये इधर पे लिखो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, पूरा नहीं शॉर्ट फॉर्म लिखना है। अब क्या, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहा हूं। तो ये एंगल मेरे लिए थीटा हो जाएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये थीटा हो जाएगा। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। अब ये एंगल मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 45, 60, इतना कुछ तो भी एंगल हो सकता है, 90 तक भी जा सकता है। तो ये वैरी करेगा। तो जब भी इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारी वैल्यूज आती है तो सारी की सारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ऑल आर पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव,
सेक भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में एस से कौन सा आ रहा था, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पर कौन है, टेन है दोस्तों, टेन, तो यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आएगा, कॉस और सेक, तो कॉस और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आप लोग इस तरीके से याद रखना। अब ये सब क्या है, तो मैं आप लोगों को एक एंगल देता हूं। मान लो कि मेरे पास एंगल है कितना, ये एंगल होता है, देखो ये सीधा है तो यहाँ पे 0 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, यहां तक पूरा सीधा आ जाएगा तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे 270 हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे आएंगे तो एक राउंड लेंगे 360 हो जाएगा। फिर राउंड 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 खेलेंगे यहाँ पर। अब 90 को अपन पाई बाय 2 भी लिखते हैं, ये याद रखना, 180 को अपन पाई लिखते हैं, ये याद रखना, उसके बाद 270 को 3 पाई बाय 2 लिखते हैं, और 360 को 2 पाई लिखते हैं रेडियंस में। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना। अगर ये क्लियर तो आगे के सिंपल एकदम चीजें हैं। अब मान लो कि मेरा एंगल मुझे दिया हुआ है दोस्तों, मुझे दिया हुआ है 265 डिग्री। 265 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों, 265, देखो ये 270 है, तो ऑब्वियसली इससे कम ये आएगा अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 265 अगर आप लोग साइन 265 पुट करेंगे तो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। कॉस 65 पुट करेंगे तो कॉस भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव आएंगे। तो टेन 265 अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी प्लस में, और कॉट 265 अपने को प्लस में मिलेगी। बाकी सारी के सारी वैल्यूज हम लोग किसमें मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी। समझ में आ गया। उसी तरीके से मान लो कि मेरा कोई एंगल था फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस जो भी एंगल है वो और सेक जो भी एंगल है वो पॉजिटिव मिलेगा, उसके अलावा सारे के सारे एंगल मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव। एक एग्जांपल ले लो 315 डिग्री, तो 315 अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 315 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव, एक्सेप्ट कॉस और सेक। समझ में आ गया, यहां तक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव एक्सेप्ट कॉस और सेक। फंडा क्लियर है। तो ये था अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आप लोग को याद रखना आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। क्लियर है, ओके आगे चले। ठीक है, इसके बाद क्या, नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टैन थीटा। उसी के साथ रेसिप्रोकल माइनस कॉट थीटा, और इसी के साथ रेसिप्रोकल माइनस साइन थीटा। लेकिन यहां पर माइनस कोसेक थीटा, कौन थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, लेकिन राजा कौन है दोस्तों, यहाँ पर कॉस के अंदर नेगेटिव पुट कर दो, वो हम लोग को पॉजिटिव ही देगा। क्या देगा, कॉस थीटा देगा, और यहाँ पर भी क्या देगा, सेक थीटा ही मिलेगा। तो कॉस और सेक राजा होते हैं। यहाँ पे ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गए। ठीक है, ये फंडा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एंगल्स इन डिग्रीज। तो आप लोगों को पता है 0 डिग्री को 0 रेडियन बोलते हैं, 30 डिग्री को पाई बाय 6 बोलते हैं, 45 डिग्री को पाई बाय 4, उसी के साथ 60 डिग्री को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2, और बाकी सारे एंगल को इस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 120 की कितनी होती है, सारे वैल्यूज आप लोगों को साइन, कॉस और टेन की याद होनी चाहिए, बाकी तो अपने आप ही मिल जाता है। साइन 180 की वैल्यू कैसे याद करने की, 270 कैसे और 370 कैसे, मैं आप लोग को याद करवाता हूँ। आप लोग को ये एरो याद रखना है, कैसे, ये पहाड़ जहां पर भी एजेस है वहां पे लिखो -1 स्टार्टिंग, -1 माइनस माइनस +1, ऐसे याद करने का। जो वैल्यूज बच गई वहां पे 0 0 0 डाल देने का, आगे आंसर। सिंपल दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग को ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं तो ठीक है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत सारी वैल्यूज याद करा दी। अब बढ़ते हैं अपन मेन अलाइड एंगल पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों चैप्टर का, जिसको बोलते हैं अपन अलाइड एंगल। इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, ये अगर आप लोग को समझ गया तो पूरा चैप्टर एकदम इजी जाएगा। ठीक है, मान लेता हूँ कि मेरा एक एंगल ऐसा है, यहाँ पे लेता हूँ मैं, कौन से क्वाड्रेंट में लेता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रेडियंस में डील करूंगा, तो मैं लिखता हूँ 0, इसको लिखता हूँ पाई बाय 2, इसको लिखता हूँ पाई, इसको 3 पाई बाय 2, और इसको लिखता हूँ मैं अगेन 2 पाई। ये रहे यहाँ तक, कोई डाउट है। अब ये एंगल जो है, ठीक है, इस एंगल पे ध्यान देना और इस एंगल पे ध्यान देना। ठीक है, अपन चलते हैं, कोई टेंशन नहीं, ये एंगल को पूरा ध्यान देंगे। अब सबसे पहले अपन इस एंगल पे ध्यान देंगे। तो ये एंगल बन रहा है हमारे पास साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये पाई बाय 2 से कितना एंगल बढ़ा वो बोल सकते हैं। दूसरा तो थीटा अपने को इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर थीटा में इसको कंसीडर कर रहा हूं, ये एंगल को, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल साइन पाई माइनस थीटा। अब ये सब क्या है दोस्तों, आपको टप्पा खा के जा रहा रहेगा, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पूरा एंगल कितना है, पाई। देखो यहां से आते पूरा एंगल है पाई, उसमें से अगर मैं थीटा को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरा पाई है, पाई में से मैंने थीटा सब्सट्रैक्ट किया, पाई में से थीटा माइनस कर दिया, थीटा को निकाल दिया, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इक्वल टू व्हाट, क्या होता है पता है आपको, नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोग को वही बताने वाला। सिमिलरली कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, tan पाई माइनस थीटा क्या होगा, उसके बाद कॉट पाई माइनस थीटा,
उसके बाद कॉट के बाद सेक, कोसेक, ये पाई माइनस थीटा क्या होंगे, तो इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ और इसी चीज को एक और तरीके से समझाऊंगा। तो देखो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव है। तो साइन इधर पे साइन वैसे ही, थीटा वैसे ही पॉजिटिव, कोसेक वैसे ही, कोसेक क्या है, कोसेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सब वैसे ही, ठीक है। अब कॉस का, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस थीटा वैसे यहाँ पर माइनस लग जाएगा। टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस थीटा, यहाँ पर क्या जाएगा, टेन के बाद अगेन नेगेटिव कॉट, तो कॉट माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे माइनस सेक थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है दोस्तों? अब ये तो सिंपल पाई के लिए था, अगर 2 पाई होता, यहाँ पर पाई ना हो के मतलब मान लो कि मेरा जो लाइन है ना, जो मेरी ये लाइन है यहाँ पे लाई कर रही हूँ, तो मैं इसको अलग कलर से दिखाता आप लोग को तो ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं एक और नया सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने एक लाइन बना ली, तो मेरा एंगल अभी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, मेरा एंगल आ रहा है अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इतना बड़ा एंगल लिखने से मैं इसको थीटा मानता हूँ, और मैं लिखता हूं इस लाइन को, इस लाइन का जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल कितना होता है, 360, 360 में से मैं थीटा सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 360 माइनस वॉट थीटा, और 360 को मैं 2 पाई भी लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस थीटा। यहां पर मैं एंगल को रिप्लेस करता हूं अभी किससे, 2 पाई के साथ, तो 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा। अब मैं 3 ही लिखता हूं, बाकी आप लोग समझ जाएंगे, और tan 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। बाकी तो आप लोग को तीनों इसका रेसिप्रोकल लगा तो आ ही जाएगा। तो cos 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2 पाई माइनस थीटा लाई कर अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे मालूम पड़ा, देखो 2 पाई ये है, 360 ये अपना, ये 3 पाई बाई 2 यानी 270 है। तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी अगर एंगल लाई करता है तो वो डिपेंड करता है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो यहाँ पर लास्ट में cos पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, tan भी नेगेटिव, बचा कौन, cos भी पॉजिटिव होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमारा जो ये लाइन है, जो हमारा जो एंगल वाला लाइन है, वो लाई कर हमारा इस क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये पाई से कुछ एंगल बड़ा है, तो पाई से कितना एंगल बड़ा अपन अज्यूम करते हैं, थीटा एंगल बड़ा है। तो इस एंगल को मैं पूरे एंगल को लिखूंगा, देखो यहाँ पर समझो अभी, इस पूरे एंगल को लिखूंगा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, और उसी के साथ साथ tan पाई प्लस थीटा, ठीक है। पहले इतना ही समझ लो, बाकी का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। 3 चीज अभी समझना है, अपॉन में 2 वाला बाद में समझेंगे, तो इतना समझ लो। तो tan पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, tan पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan, तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो tan थीटा। नेगेटिव कौन हो जाएगा, cos भी नेगेटिव। तो होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई रहेंगी। तो ये सब अलाइड एंगल का कंसेप्ट है, तो आप लोग को ये फंडा कहोगे आफ्टर स्कूल देन कॉलेज वाला फंडा आप लोग को याद होना चाहिए, और साथ ही साथ अलाइड एंगल का जितने मैंने अभी तक फॉर्मूला बताए वो याद होने चाहिए। बाकी अगर कोई फॉर्मूला आप लोग को इस्तेमाल में आने वाला रहेगा तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। फिलहाल के लिए इतनी चीजें आप लोग नोट करके रखिए। ये होता है अलाइड एंगल का बेसिक कंसेप्ट। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आप लोग के लिए। मैं चूज कर लेता हूं 150 ले लेता हूं एक, दूसरा मैं लेता हूं 330, और नेगेटिव पे भी चले जाते हैं। मैं लेता हूं 3 क्वेश्चन लेता हूं, 3 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बाकी सब सेम कंसेप्ट पे है। तो स्टार्ट करते हैं 150 के साथ। हम लोग को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। मैं 3 फाइंड करता हूं, साइन कॉस टेन, बाकी उसका रेसिप्रोकल वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो पहला क्या आने वाला है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया 150 डिग्री का लिया, बाकी आप लोग स्टार्ट करना। तो सबसे पहले साइन 150 निकालता हूं। अब इसको कैसे निकालूंगा भाई, मेरे को साइन 150 की वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन मैं इसको साइन को देखो 180 को पता है, 180 के टर्म में तोड़ेंगे। आप लोग ही सोचो, साइन 150 किधर आएगा, ये 90 है, ये 180 है, और ये 360 है, और ये कितना है 270 है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में, देखो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको मैं 180 माइनस 30 लिख सकता हूं क्या, ठीक है। 180 मतलब पाई और 30 मतलब थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा, साइन 30 ही रहेगा। अब यहां पे क्या, अब प्लस की माइनस, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो साइन यहां पर सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू अपने को पता है कितना होता है 1/2। अब cos 30 निकालेंगे, तो cos 150 अगेन सेम फंडा, साइन सॉरी क्या जाएगा, साइन नहीं cos आएगा, तो इधर पे आएगा cos 180 माइनस 30। अब इसको लिखेंगे cos थीटा, वैसे के वैसे ही। अब देखो सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, cos नहीं, cos फोर्थ में होता था नेगेटिव cos, तो माइनस 1/2। समझ में आ गया। अब tan के पास जाएंगे, tan
150 क्या हो जाएगा दोस्तों, tan 150, tan 150 को लिखें tan 180 माइनस 30 यानी कितना, tan में 150। गड़बड़, देखो मैंने पहले बताया था ये गड़बड़ मत करो दोस्तों, यहीं से तो अपन ने ये लिखा, वापस से वो क्यों लिखना है, सही है। तो tan पाई माइनस थीटा, आ जाओ फटाफट से पाई माइनस थीटा पे, तो tan पाई माइनस थीटा कहां गया, ये रहा tan पाई माइनस tan थीटा ही होता है, क्योंकि विद नेगेटिव साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहां पर क्या जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आप लोग को एलाइड एंगल के ऊपर अच्छे से समझना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के बनाकर डाल दूंगा, तो उसको वहां पर देख लेना, फिलहाल के लिए यहाँ पर छोटी चीजों को समझो। तो ये tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, थीटा हमारे पास हो जाएगा 30, तो यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करता हूं मैं 30 के साथ। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, tan 30 इज व्हाट, 1/√3, इस तरीके से हम लोग को मिल गया। अब इसी के रेसिप्रोकल्स cot, tan और कोसेक आप लोग निकाल, cot, sec और कोसेक निकाल सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं था इसमें। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो आप लोग के सामने यहाँ पर 330 डिग्री दिया हुआ है। अब 330 को भी आप लोग समझते हैं, फाइंड द, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहता हूं मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं सेकंड मानता हूँ, 330 में ले रहा हूँ। अब सबसे पहले 330 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा उसको मैं रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया 270, ये हो गया 360, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर मेरा कहीं पर आएगा। तो मैं 330 को मैं लिखने वाला हूँ, क्या मालूम है, 360 माइनस 30, ये याद रखना, क्या लिखूंगा 360 माइनस 30। सबसे पहले साइन थीटा निकालूंगा, तो साइन 330 क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस 30। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ओके, आगे क्या, साइन 360 माइनस 30, साइन पाई 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा आप लोग को मैंने समझाया ना, यहाँ पे 360 मतलब क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस, यहाँ पे माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो यहाँ पर माइनस 1/2। सिमिलरली कॉस भी अपन निकाल सकते हैं, कॉस 330 क्या हो जाएगा, सेम वे में लिखेंगे, कॉस 330 माइनस 360 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा। अब कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो पॉजिटिव, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ पर मैंने अगेन 1/2 लिखा, यहाँ पे √3/2 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। tan 330 भी निकाल देता हूँ, tan 330 क्या हो जाएगा, सेम वे में निकालेंगे, कैसे, cos 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan आएगा यहाँ पे, तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो आंसर क्या गया -1/√3। बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैंने एक और वैल्यू बोली, कौन सी, -225, तो थर्ड वन में सिलेक्ट कर रहा हूं -225, तो इसको भी आसान तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो साइन की वैल्यू पहले निकालता हूं। तो साइन निकालते हैं, बहुत इजी है, तो साइन -225। अब इसको सॉल्व करने के पहले अपन देखेंगे कि इसकी वैल्यू अपन किस तरीके से निकालेंगे। चलो 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 बढ़ते फटाफट से, यहाँ पे जाते हैं। कौन सा, नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा माइनस साइन थीटा। अब मैं गौर करूंगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 225, ध्यान दो, तो यहां पर हो गया ये 1, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, तो ये आ रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, देखो ये पाई से 180 से कितना बड़ा है वो ढूंढना पड़ेगा, ये 180 से 45 बड़ा है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस वैसे साइन 180 प्लस 45। ठीक है, ये नेगेटिव वैसे ही रहेगा। अब साइन पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पर आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस पॉजिटिव साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/√2। समझ में आ गया। अब जाएंगे अपन सेम वे में कॉस की तरफ, कॉस 225 विथ नेगेटिव साइन, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। इसको अपन ब्रेक करेंगे सेम तरीके से 180 प्लस 45 में। अब 180 प्लस 45 कॉस 45 पॉजिटिव की नेगेटिव वो चेक करना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा -1/√2। tan निकालेंगे, tan थीटा tan -225, ठीक है। अब माइनस tan थीटा हो जाएगा ये, ओके, मतलब -225 माइनस वैसे tan को अपन लिखेंगे पाई प्लस वॉट, पाई यानी कि 180 लिख रहा हूं दोस्तों, 180 लिखता ज्यादा बेहतर रहेगा। 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा 45, माइनस वैसे ही
tan45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -1 हमारा आंसर लास्ट में है। क्यों माइनस आया? क्योंकि माइनस साइन जो इसका एंगल में था वो बाहर निकल गया, तो tan -225 इस तरीके से आ गया। बाकी रेसिप्रोकल वाला तो इसका रेसिप्रोकल ही होगा, तो वो तो आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग को 3 क्वेश्चन हम लोग ने इसमें सॉल्व कर लिए। तो होप ये 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी सब सेम क्वेश्चन पे सेम फंडोज पर बेस है, आप लोग ट्राई करेगा तो ये भी आप लोग को आ जाएगा। कोई डाउट है दोस्तों? नहीं ना? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो वो तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को बताना है साइन क्या होगा। तो सबसे पहले tan 380 पे ध्यान देते हैं। tan 380 को मैं कैसे लिख सकता हूं? tan 360 प्लस 20। अब आप लोग ही बताना 360 प्लस 20 कौन से क्वाड्रेंट में गई? 360 है, प्लस 20 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। इसमें सबके सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन tan cos। तो यहां पर देखो 360 प्लस 20 पूरा एक राउंड लेकर आया, देखो पूरा एक राउंड लेकर आया, प्लस 20 किया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो सीन्स लिखेंगे, सीन्स थीटा यानी कि एंगल जो भी है इक्वल टू 380 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore tan 380 will be positive। समझ में आ गया इतना? अब 380 की वैल्यू अपने को पता नहीं, लेकिन अपन वैसे ही रख रहे हैं। आइए cot 230, ये भी सेम वे से सेकेंड cot 230। अब इस पे गौर करते हैं, ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270। तो 230 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, tan पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव। सिंस थीटा इज इक्वल टू 230 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। therefore cot थीटा यानी cot 230 विल बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? ये भी आ गया। अब लास्ट वन sec 468। तो sec 468 पे ध्यान देते हैं। आप कौन से क्वाड्रेंट में आएगा अपन चेक करते हैं। कैसे? 468 में से 360 माइनस कर दो, क्योंकि 360 से बड़ा है। 8 आ गया, 6 चला गया 1, तो 108। अब 108 तो ये हो गया 100। यहाँ पे देखो 0 से लेके 90, 90 से लेके 108, इसके बीच में कहीं पे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो अपन लिखेंगे थीटा इक्वल टू 468 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों? सेकेंड क्वाड्रेंट में sec और cos क्या होता है? नेगेटिव। सीरियसली sec और cos क्या होता है? नेगेटिव। therefore sec 468 विल बी नेगेटिव। ये समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस अपन इतने ही क्वेश्चन लेंगे। बेसिक कंसेप्ट का आज हम लोग ने सीखा, इन कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन सीखे। अगर आप लोग को अलाइड एंगल के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट कर देना, मैं आप लोग के लिए अलाइड एंगल पर एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सेपरेट क्वेश्चन सेपरेट एकदम अच्छे तरीके से वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। ठीक है।